चलते होगा वो काम घूमते घूमते भी होगा। जो जुगाड़ मैंने तुम्हें कैलकुलेशन इजी करने के लीनियर मोशन में बताए थे ना, वो जुगाड़ सब एंगुलर मोशन में भी लगेंगे। तो बताओ मैं रिवाइज करा रहा हूं कि नहीं करा रहा हूं? पहले मुझे तुरंत कमेंट करके बताओ, बताओ मैं तुम्हारा लीनियर मोशन का काइनेमेटिक्स रिवाइज करा रहा हूं कि नहीं करा रहा हूं? बताओ लीनियर मोशन का काइनेमेटिक्स तुम्हारा रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ फटाफट बताओ, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ। लीनियर मोशन का आज ही कॉपी भी पढ़ लेना, लीनियर मोशन की दोबारा, लीनियर मोशन की कॉपी दोबारा पढ़ लेना, आज पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन में एंगुलर के कराऊंगा, यहां मैं क्वेश्चन एंगुलर कराऊंगा, है ना, लेकिन घर जाकर लीनियर की कॉपी भी पढ़ लेना। हो गया तुम्हारा लीनियर मोशन का काइनेमेटिक्स रिवाइज, ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चे ऐसी उम्मीद करते हैं कि सर अब जैसे आपने ऑफलाइन वालों को बैक पोर्शन का शेड्यूल दिया है, वैसा कुछ शेड्यूल हमें भी दे दो, है ना, ये वैसा कुछ शेड्यूल हमें भी दे दो। तो भैया ले लो, शेड्यूल ले लो। अगला जो टेस्ट है, उस अगले टेस्ट में ये सर्कुलर तो आएगा ही आएगा, सर्कुलर तो आएगा आएगा, काइनेमेटिक्स भी पूछूंगा। ले लो बैक पोर्शन का शेड्यूल ले लो, सर्कुलर आएगा, काइनेमेटिक्स भी पूछूंगा, ठीक है। अच्छा चलो और लो, मैं बोलता जा रहा हूं, टारगेट देता जा रहा हूं तुम्हें टारगेट देता जा रहा हूं। घर जाके रिवाइज कर लेना, काइनेमेटिक्स रिवाइज कर लेना। और तुम्हें अगर क्वेश्चन चाहिए तो मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा होमवर्क में। बोलो आज मैंने करीब 20 या 25 क्वेश्चन लिखे थे तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए 20-25 क्वेश्चन लिखे थे वर्क पावर एनर्जी के, सेंटर ऑफ मास के। मैं आज अपलोड करवा दूंगा तुम्हारे को, सॉल्यूशन ही बना दिए मैंने, घबराओ, मैंने उसके सॉल्यूशन ही बना दिए। मैं होमवर्क में दूंगा, वो क्वेश्चन भी कर लेना। वर्क पावर एनर्जी के, सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन में भेज दूंगा। चलो काइनेमेटिक्स के भी मेरे पास लिखे हुए पड़े, मैं वो भी अपलोड करवा दूंगा। काइनेमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन में अपलोड करवा दूंगा, हो जाएगा तुम्हारा रिवीजन। हो गया ना, कॉपी पढ़ ली, उसके बाद क्वेश्चन क्या करें, मैं जो दे रहा हूं वो कर लेना, मैं जो दे रहा हूं वो कर लेना। मैंने उनके सॉल्यूशन ही बना दिए, डिस्कशन की भी नौबत नहीं आएगी, सॉल्यूशन देख के समझ जाओगे। और लगता है तो पूछ लेना भैया, लगता है तो पूछ लेना, ठीक है। आ जाओ हाँ हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट में अटैच करवा दूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट में अटैच करवा दूंगा, घबराओ मत, है ना। आ जाओ, अब आ जाओ दूसरा अगला साहब, बराबर थीटा के लिए डीपीपी सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। और बोलो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन खूब दूंगा मैं, क्लास में मैं खूब कराता हूं, क्लास में मैं जम के क्वेश्चन कराता हूं, डिस्टर्बेंस ही पसंद नहीं करता मैं। खूब करो, मैं करा रहा हूं, तुम भी करते जाओ, है ना। और घर पे भी करो यार। और तुम्हें लगता है कि अपने पास घर पे कुछ नहीं है करने को, तो मांग लो, दे दूंगा मैं, और दे दूंगा। मॉड्यूल तो दे ही रखा है तुम्हें, मॉड्यूल तो करना ही करना है। मॉड्यूल में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मॉड्यूल का अपना प्रैक्टिस सेक्शन देखो, सॉल्व एग्जाम्पल देखो, बढ़िया शानदार, ठीक है। आ जाओ, मतलब मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, ऑफलाइन से ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें मैं, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, मॉड्यूल डिस्कशन का मौका मिल जाता है, क्लास में मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, तुम्हारे को मॉड्यूल डिस्कशन का मौका नहीं मिलता। तो मैं जो मॉड्यूल में डाउट आ सकते हैं ना, वो सब यहां करवा देता हूं। और आजकल मैंने काम शुरू कर दिया कि बच्चा डाउट पूछता है ना, लिख लेता हूं उसको मैं, और वो लिख लिया तो भैया वो लिखा हुआ परमानेंट फोटो खींच के रख लेता हूँ, सेव हो गया, अब लो भेज दूंगा तुम्हें। मैंने कहा ना मैं जो क्वेश्चन भेजने वाला हूँ, कौन से जो बच्चों ने मुझसे डाउट पूछे, मैंने सब लिख के रख लिए थे, वो सब मैं तुम्हें एज इट इज भेज दूंगा, आज पीडीएफ बना के उसको भेज दूंगा, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है कि सर काइनेमेटिक्स का मॉड्यूल दोबारा करना है क्या? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बच्चे बार बार पूछते हैं यार। मैं क्लियर कर दूं, पढ़ने का तरीका क्लियर कर दूं, रिवीजन करते समय क्या करना है मैं क्लियर कर दूं। हालांकि पहले भी मैंने एक बार बताया था तुम्हें तरीका, है ना। मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बहुत ध्यान रखना है, रिवीजन का बहुत ध्यान रखना है। सिलेबस दौड़ेगा, देख रहे हो क्लास का शेड्यूल देख रहे हो तुम, एक दिन 4 क्लास, एक दिन 5 क्लास तुम्हारी लगातार चल रही है भैया, तो कोर्स तो दौड़ेगा तुम्हारा, है ना, कोर्स दौड़ेगा भैया, साथ साथ जो चल रहा है इसको करना है, लेकिन बैक पोर्शन भी कवर करना है। अब बैक पोर्शन कवर करने के लिए क्या करें, शेड्यूल मैंने बता दिया कि मैं क्या पूछ रहा हूं, ऐसे हर टीचर अपना अपना बता देंगे, ऐसे हर टीचर अपना अपना बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना बैक पोर्शन कवर करना शुरू करो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबसे पहले जो अपने क्लास के नोट्स हैं तुमने जो बनाए हैं, उन नोट्स को पढ़ना, क्लास वाले क्वेश्चन को अपने हाथ से करना, जो क्लास में तुमने नोट्स बनाया है उन क्वेश्चंस को अपने हाथ से दोबारा करना। रिवीजन मतलब जो पहले देखा उसको दोबारा देखना। क्या देखा पहले तुमने नोट्स बनाए ना यार, कॉपी देखी ना, तो कॉपी दोबारा देखनी है, कॉपी का एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद समय बचता है तो क्वेश्चंस करने। अच्छा, कौन से क्वेश्चन करें, है ना, मॉड्यूल में तुमने कुछ अच्छे क्वेश्चन टिक किए होंगे, मॉड्यूल जो करते होगे उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन टिक किए होंगे। अच्छा, मैंने उसकी भी एक लिस्ट बना दी थी, मॉड्यूल के अच्छे क्वेश्चन की भी मैंने लिस्ट बना दी थी, वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा। रिवीजन करते समय मॉड्यूल के किन किन क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए,
मैंने उसकी भी लिस्ट बना दी थी। प्रैक्टिस सेक्शन में कौन से करो, सॉल्व एग्जाम्पल कौन से करो, एक्सरसाइज 1 में कौन से करो, है ना, रैंकर स्टफ में कौन से करो, पीवाईक्यू कौन से करो, उसकी भी मैंने लिस्ट बना दी थी। मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, रिवीजन करते समय वो करो। लेकिन अब होता है अपने पास समय लिमिटेड समय होता है अपने पास, तो भैया क्या करें, बेस्ट प्रायोरिटी किसको दें, सीधे क्वेश्चन करने पहुंच जाए या सीधे कॉपी पढ़े, क्या करें, प्रायोरिटी किसको दें। तो मैं ढंग से सुन लेना मेरी बात, पहले आपको कॉपी पढ़नी है। साल में जब तक 3 बार कॉपी का रिवीजन ना हो जाए, सीधे क्वेश्चन करने मत पहुंचना। बच्चे का सीधे क्वेश्चन करने पहुंच जाते हैं, फिर नहीं हो रहे होते हैं ना, तो दुखी होते हैं कि यार मुझसे हो नहीं रहे, पहले तो हो गया था अब नहीं हो रहा। अब यार तुमने रिवीजन नहीं किया ना, इसलिए नहीं हो रहा। तो भैया पहले 3 बार कॉपी का रिवीजन करना है। साल में 3 बार कॉपी रिवाइज हो जाए। 3 बार कब कब, हर 2 महीने में। हर 2 महीने में चैप्टर पढ़ा, इसके 2 महीने में रिवाइज हो गया, फिर अगली बार 2 महीने में रिवाइज हो गया। अब 3 बार रिवीजन हो गया ना, तो उसके बाद चौथी बार में कॉपी नहीं पढ़नी, फिर सीधे क्वेश्चन करने जाना है। कौन से क्वेश्चन करने, तब तक तुम सेलेक्ट कर लोगे कौन कौन से रिवीजन के लिए जरूरी है। तो पर चैप्टर 50 क्वेश्चन का सेट बना के रखो, पर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखो कि रिवीजन करते समय हमारी आंखों के आगे से ये क्वेश्चन गुजरने चाहिए, है ना। अब क्या होता है, टाइम होता है लिमिटेड। अभी तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम रहेगा। अब लिमिटेड टाइम रहेगा तो क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन भी और कॉपी भी दोनों काम एक साथ नहीं कर पाओगे। तो भैया प्रायोरिटी किसको दें, पहले प्रायोरिटी कॉपी को दे लो। तुम्हें पता है कि ये मेरे जो नोट्स है ना, ये पर्याप्त होते हैं। इसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। इन नोट्स में तुम्हें एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करवा दी है मैंने। इन नोट्स में मैंने जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन करवा दिए। इन नोट्स में पीवाईक्यू करवा दिए। इन नोट्स में मैंने अच्छी अच्छी किताबों के एससी वर्मा के अच्छे सारे क्वेश्चन करवा दिए। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, खाली ये कर लिया ना तो पर्याप्त है। ये कर लिया तो पर्याप्त है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एनटीए की औकात नहीं है, अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ऐसा कह रहा हूं कि वहां तुम जब इतना कर लोगे तो वहां तुम्हें सब देखा देखा लगेगा। मैं सारी दुनिया घुमा फिरा के दिखा देता हूं, है ना। तो इतना कर लो। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं कि मैं जो बोलूंगा वही आएगा। मैं कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराता हूं, तुम्हें वहां देखा देखा लगेगा। क्योंकि यहां इतनी बार घुमा दिया अपन ने, यहाँ इतनी बार घुमा दिया अपन ने कि ऐसा हो तो क्या करें, वैसा हो तो क्या करें, है ना। तो सारी चीजें जब सारी संभावना डिस्कस कर ली तो वहां तुम्हारे को नया नया लगेगा ही नहीं। बस कॉपी को मेंटेन रखना, साल भर जो है ना इसको रिवाइज करते रहना, है ना। मैंने तरीका बता दिया, आज के बाद नहीं बोलूंगा मैं आज ही बोल रहा हूं पूरी बातें। क्या है, 3 बार जब तक रिवीजन मतलब हो गया तुम्हारा, कॉपी 3 बार कर ली, उसके बाद चौथी बार कॉपी उठाएंगे ही नहीं अपन। चौथी बार सीधे क्वेश्चन करेंगे, सीधे क्वेश्चन करते जाएंगे। कौन से क्वेश्चन करेंगे, मॉड्यूल में जो सेलेक्ट किए वो अच्छे क्वेश्चन, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। जो पुराने पेपर तुम्हारे पास पड़े हो उनके क्वेश्चन, कोई टेस्ट सीरीज के पेपर पड़े हो उनके क्वेश्चन, पेपर लगाने यार, और उससे कॉन्फिडेंस आएगा फिर। तो मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ करो, कुछ ऐसा करो कि भैया फरवरी लास्ट में जिस समय तुम्हारा यहाँ कोर्स खत्म हो ना, फरवरी लास्ट में जिस समय तुम्हारा यहाँ कोर्स खत्म हो, उस समय तक कम से कम चैप्टर 2 से 3 बार तुम्हारे रिवाइज होना चाहिए। मतलब जो दिसंबर तक तुम पढ़ोगे ना, दिसंबर तक जितने चैप्टर पढ़ेंगे 28 फरवरी तक उनका कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। मेरी बात ढंग से सुन लो, ये बात दिमाग में बिठा लो। मैं अब जब बोलने लगाऊं ना तो मैं सारी बातें बोलूंगा, ढंग से सुन लो। जब मैं बोलने लगाऊं तो मैं सारी बातें बोलूंगा, आज के बाद नहीं बोलूंगा, ढंग से सुन लो। क्या है भैया, तुम्हारे मार्च में होंगे मेजर टेस्ट, मार्च में होंगे मेजर टेस्ट। और मेजर टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको बताऊं, मेजर टेस्ट में हर 3 दिन में क्या होता है, पूरा एक मॉड्यूल आता है। अब सोचो 3 दिन में 1 मॉड्यूल फिजिक्स का, 1 मॉड्यूल केमिस्ट्री का, 2 मॉड्यूल बायो के, है ना। अब 1 मॉड्यूल में कम से कम 5 चैप्टर, 5 चैप्टर फिजिक्स के, 5 चैप्टर केमिस्ट्री के, मान लो 5 चैप्टर बायो के, 15 चैप्टर 3 दिन में करने हैं आपको। 3 दिन में मेजर होगा और 3 दिन में एक मॉड्यूल आएगा, तो 15 चैप्टर आएंगे। अब सोच के देखो, एक दिन में तुम्हें 3 चैप्टर, तो कम 3 दिन मिले, एक दिन में कम से कम 5 चैप्टर रिवाइज करने होंगे। भाई मेजर की तैयारी करोगे तो पढ़ोगे ना, सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे ना, तो एक दिन में तुम्हें 5 चैप्टर करने पड़ेंगे। और 5 चैप्टर करने पड़ेंगे, मान लिया कोर्स खत्म हो गया, तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है, कोई क्लास नहीं है तुम्हारे पास, मान लिया 15 घंटे पढ़ते हो, जो इम्पॉसिबल है। मान लिया एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लिया दिन रात तुम 15 घंटे पढ़ते हो, तो आपको बताऊं मैं आपको, एक दिन में अगर 5 चैप्टर कवर करने हैं तो 15 घंटे मिल रहे हैं ना, तो एक चैप्टर को 3 घंटे मिल रहे हैं। एक चैप्टर को आपको 3 घंटे मिलेंगे रिवाइज करने के लिए, एक चैप्टर को 3 घंटे। अब सोचो 3 घंटे में एक चैप्टर कैसे रिवाइज होगा। आपने साल में अगर उसको 2 बार 3 बार नहीं पढ़ा है ना, तो कॉपी पढ़ते रह जाओगे, क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। अगर साल में आपने 3 बार 2 बार उस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा है ना, तो फिर तो कॉपी पढ़ने में समय लगेगा। मान लिया साल के शुरू में मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था, अगर साल भर तुमने उसको छुआ ही नहीं, उसको रिवाइज ही नहीं किया, तो साल के अंत में क्या होगा, वो 3 घंटे में खाली कॉपी हो पाएगी। और बड़ा चैप्टर है,
70-80 पेज की कॉपी है तो 3 घंटे में कॉपी भी नहीं हो पाएगी, 3 घंटे में कॉपी भी नहीं हो पाएगी, मतलब फंस जाओगे। फिर ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में जो आसानी से हो जाए वो कर लोगे, जो जल्दी हो जाएगा ना वो कर लोगे, बाकी चैप्टर छोड़ दोगे, है ना, बोले बाद में करेंगे। और बाद कभी नहीं आता भैया, बाद कभी नहीं आता। और मेजर के समय अगर कुछ सिलेबस तुम्हारा छूट गया, तुम पेपर जाने से पहले सिलेबस छोड़ के गए, तो भैया कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन रहता है। मालूम पड़ा जितना सिलेबस आ रहा है उसका 70% करके गए, उसका 60% करके गए, तो कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। मन में ऐसा लगता है कि यार कुछ छोड़ के जा रहे हैं, है ना, तो फिर पेपर में परफॉर्मेंस नहीं आती। और मेजर में अगर परफॉर्मेंस नहीं आई ना, मेजर टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आई, तो दुनिया हिलती हुई लगती है। फिर अपने को लगता है कि यार मेरी तैयारी नहीं है, मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं है, मैं ढंग से रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं, तो दिक्कत आती है भैया, दिक्कत आती है। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, और तुम में से जो अनुभवी लोग होंगे ना, मेरी बात समझ रहे होंगे, तुम में से जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने पहले तैयारी करी होगी ना, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, मेरी बात समझ रहे होंगे कि मास्टर सही बोल रहा है, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। भैया थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दो, बाद में बहुत समस्या आती है। 3-3 दिन में 15-15 चैप्टर रिवाइज करने होते हैं, क्योंकि हर 3 दिन में मेजर है, हर 3 दिन में मेजर है। और मेजर के समय अगर सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे तो यार एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और एग्जाम में मेजर में परफॉर्मेंस नहीं आएगी। एग्जाम के 2 महीने पहले अपन टेस्ट दे रहे हैं और उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है भैया। और कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो गया तो फिर मामला खत्म हो जाता है भैया। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या ध्यान रखें? अभी से रिवीजन का ध्यान दो, है ना। अब ऐसा मत बोलना सर 5-5 क्लास चल रही है, क्या क्या करेंगे भैया, करना पड़ेगा यार। देखो ये 5 क्लास तुम्हारे भले के लिए चल रही है कि तुम्हारा सिलेबस टाइम पे हो जाए, है ना, तो मैनेज कर लोगे। मुझे पता है मेहनती लोग हो तुम, जीवन में अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें तैयारी करना है तो मेहनत करोगे, कर लोगे। मैनेज कर, मतलब बहाने नहीं होते बच्चों के पास कोई बहाने नहीं होते। जो करना चाहता है उसके पास कोई बहाने नहीं होते, वो दिन रात एक कर देता है भैया, उसको कोई कमेंट से शौक नहीं है, वो तो उसको करना है, मतलब करना है, माइंडसेट। और बना लोगे तुम, माइंडसेट बना लोगे, मुझे पता है। चोट खाए हुए लोग हैं तुम में से, कई चोट खाए हुए लोग हैं, दुखी लोग हैं, कई मेरी बात समझेंगे, दिल पे चोट लगी है कईयों के, कई लोग समझ लेंगे। तो भैया मैंने आगे की पूरी पिक्चर दिखा दी कि साल के अंत तक क्या क्या होता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, तुम्हें क्या बातों का ध्यान रखना है। तो अभी से कुछ ऐसा शेड्यूल बनाओ जिसमें बैक पोर्शन को रिवाइज करते चलें। संडे को क्लास नहीं होती तो संडे को रिवाइज कर लो ना यार, संडे को रिवाइज कर लो, है ना। अब ऐसा मत बोलना सर हर चैप्टर का 1 शॉट निकाल दो, हम उससे रिवाइज कर लेंगे। तो कोशिश जारी है भैया, कोशिश जारी है, हर चैप्टर का 1 शॉट निकालेंगे, उससे रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एनएलएम का 1 शॉट निकाला था, उससे रिवाइज कर लो। अब काइनेमेटिक्स का आने वाला है 2 दिसंबर को, उसको रिवाइज कर लेना। आगे भी बनते रहेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना, रिवीजन का ध्यान रखना। अगर आज करंट पोर्शन तो संभालना ही है, रिवीजन का भी ध्यान रखना। चलो आ जाओ, शॉर्ट नोट कैसे बनाएं? तो भैया चैप्टर जिस दिन खत्म हो जाए ना, उस दिन बैठ जाओ, चैप्टर खत्म हो गया, 1 घंटा कॉपी लेके बैठ जाओ। उसमें देखो क्या क्या बातें याद रखने वाली हैं, कौन कौन से पिन पॉइंट है, किन पे क्वेश्चन का सार छुपा हुआ है, क्या रिवाइज करना जरूरी है, वो बातें लिख लो, समरी बना लो एक, है ना, 1 पेज में समरी बन जाएगी।